हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं ये क्या होते हैं और आपको इस फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और हम ये भी देखेंगे कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है वो कैसे ये ग्रोथ स्टाइल होती है या फिर वैल्यू फंड्स इसमें चूज़ किए जाते हैं जो फ्लेक्सी कैप फंड्स बनते हैं। तो इन सब पे हम कंप्लीट डिटेल समझते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। तो अगर सबसे पहले हम ये बात करें कि जो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं ये क्या होते हैं। देखिए, जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो ऐसे फंड हैं कि जिनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी या फिर इक्विटी रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। और ये भी आप ध्यान रखिए कि जो ये फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप का मतलब जैसे फ्लेक्सी है, फ्लेक्सी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि जो इनके फंड मैनेजर्स होते हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में, वो चाहे स्मॉल कैप में, वो चाहे मिड कैप में, वो फिर चाहे लार्ज कैप में, वो कहीं पर भी कितना भी इन्वेस्टमेंट करें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको एक फिक्स अमाउंट नहीं है कि इतना परसेंट इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि पहले क्या होता था कि एक मल्टी कैप का सेगमेंट था। देखिए, मल्टी कैप जो सेगमेंट था वहाँ पर ये था कि आपको स्मॉल कैप में 25% मिनिमम, मिड कैप में 25% मिनिमम और लार्ज कैप में 25% मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था ये मल्टी कैप बनाने के लिए। लेकिन वहाँ पर फिर क्या होता था कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखना होता था ये स्मॉल कैप और मिड कैप का या फिर चाहे लार्ज कैप का, तो वहाँ पर क्या है कि जो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि वो कितना परसेंट भी, चाहे 50-60% वो लार्ज कैप में लगा दें या फिर चाहे 50-60% वो मिड कैप में लगा दें या फिर स्मॉल कैप में लगा दें। तो यहाँ पर जो फंड मैनेजर्स हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जहाँ पर उनको वैल्यू दिखती है, फिर जहाँ पर उनको ग्रोथ दिखती है कि ये स्टॉक जो अच्छा कर सकता है या फिर ये सेक्टर अच्छा कर सकता है, तो वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उनको जितना मन करता है। तो इसीलिए ये जिसका नाम है वो फ्लेक्सी कैप फंड्स पड़ा। तो देखिए, जो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं ये ओपन एंडेड फंड है। यहाँ पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर कभी भी इन्वेस्टमेंट का जो अपने रिडीम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वहाँ पर जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है वो मिनिमम 65% होना चाहिए। और देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का आपका दो फायदा है। पहला ये है कि आपका यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और यहाँ पर क्या है, वोलेटिलिटी जो होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो हम ये समझते हैं कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि जो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स का जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाता है ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड होता है या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि जो म्यूचुअल फंड जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जिस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो कुछ टाइम के बाद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर उनको ये लगता है कि इसकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि वहाँ से अपने पैसे निकाल के वो दूसरे ऐसे सेक्टर या फिर दूसरे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ पर वैल्यू या फिर ग्रोथ दिखती है। और देखिए, क्या है कि जो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं ये ग्रोथ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वैल्यू में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ग्रोथ और वैल्यू दोनों मिलेगी। ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सी कैप फंड सिर्फ आपको वैल्यू स्टाइल फॉलो करता है या फिर ग्रोथ स्टाइल फॉलो करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लेक्सी कैप फंड में आपको दोनों मिलेगा, जहाँ ग्रोथ भी है और वैल्यू भी है। तो देखिए, ऐसे मार्केट में बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो आपके हिसाब से जो आपको सूटेबल लगते हो, आपका जो टाइम होराइजन है, पिछले सालों में रिटर्न कैसा मिला है या फिर उनका एक्सपेंस रेशियो कैसा है, ये सब चीज़ें आप कंसीडर करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। मैंने ऐसे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के ऊपर, जैसे कि कुछ एग्जांपल है पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, UTI फ्लेक्सी कैप फंड्स। ऐसे बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जहाँ पर आप अपने आपके हिसाब से जो भी फंड्स आपके सुटेबल हैं वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो ये फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि उनको ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिले। देखिए, अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना चुके हैं तो अगर आप मिनिमम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, कम से कम 5 साल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो फिर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स को चूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपको जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाइड होगा और इसे मार्केट कभी कभी ख़राब हो जाती है या मार्केट बियरिश मोड में चली जाती है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट रिटर्न, थोड़ा थोड़ा रिटर्न आपको मिलता रहता है।
ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट डाउन हुआ तो जो ये आपका फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न है ये भी पूरी तरह से डाउन हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड होता है। तो ऐसे में क्या है कि आपको यहाँ पर रिस्क कम होता है, वोलेटिलिटी वो भी कम होती है, तो आप इस फंड को चूज़ कर सकते हैं। आपको शायद पता होगा कि जो ये फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी है ये लार्ज कैप के बाद दूसरी सबसे इमर्जिंग म्यूचुअल फंड कैटेगरी बन चुकी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है यहाँ पर इन्वेस्टर्स कितनी तेज़ी से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप फंड्स को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट की, और आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड होगा। एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स है, यहाँ पर जो इसका पोर्टफोलियो है वहाँ पर फॉरेन के भी स्टॉक्स हैं जैसे कि एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, तो वहाँ पर भी इसका इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन में भी आपका कुछ एक्सपोजर मिल जाए फॉरेन स्टॉक्स में, तो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स को चूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जहाँ पर अपने पैसे को लगा सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनका रिव्यू किया है मैंने फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। आपको जो भी सूटेबल हो आप उनमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।